हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। और आइए इससे अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो वर्ब की कॉन्सेप्ट आपके सामने लाई जा रही है एकदम धमाकेदार तरीके से चल रही है। और वर्ब का मैं एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे जुड़ गए हैं और मैं पहली बार आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ ना, आप मुझे सुन रहे हो, तो एकदम बेशक आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर 9 to 12 के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म मैं आपको खुद कह रहा हूँ यहाँ से कि जो चीज मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, उससे बाहर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप बताइएगा। और कहीं ना कहीं कम्पिटेटिव लेवल के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फाउंडेशन बैच जो 70 to 75% यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो मेरे साथ ही कवर हो जाएगा। तो आपको एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत है, मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाइए, यकीन मानिए ग्रामर को मैं एकदम धुआं धुआं कर दूंगा। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे स्टूडेंट वो क्या होगा कि यूज ऑफ मैं नीड आपको बता रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने यूज ऑफ नीड, जो कि आपका क्या है, एक माय स्टूडेंट आपका एक मार्जिनल वर्ब है। क्या है आपका एक मार्जिनल वर्ब है, यानी कि वर्ब के पार्ट में आपका मार्जिनल वर्ब आता है, जिसमें आपको देखा है आप उसमें जो आता है आपका आता है यूज टू, आपका आता है नीड, आपका आता है डेयर। जिसमें मैंने यूज टू आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप सच के क्लास को अटेंड करिए। उसके बाद आप नीड का यूज देख लीजिए कि सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कैसे यूज होता है। मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट नीड एज अ मेन वर्ब किसी सेंटेंस में कैसे यूज होगा मैंने यहाँ पे क्लास ली है। आप उसको जरूर देखिए और उसका एंजॉय करिए। यहाँ बाय स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि यूज ऑफ नीड किसी भी सेंटेंस में अगर बात करेंगे यहाँ पे नीड की तो कैसे यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट, जो नीड का यूज किसी सेंटेंस में होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका एज अ मेन वर्ब के रूप में, एक होता है एज अ मेन वर्ब के रूप में, और एक आपका होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, या फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में। और कहानी मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे ही नीड क्या होगा एज अ मेन वर्ब किसी सेंटेंस में यूज हुआ तो ये जिदिया जाएगा कि मेरे साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जिसको आप इंग्लिश ग्रामर में क्या जानते हो माय फ्रेंड, आप इन्फिनेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइटिंग को थोड़ा नहीं जाएंगे हमारे स्टूडेंट, भावनाओं को ज्यादा समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो नीड प्लस एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किए तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जो कि कल की क्लास ओवरऑल इस पे थी। आज देखेंगे माय डियर स्टूडेंट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में जैसे ही आप क्या करते हो नीड का यूज करोगे मेरे भाई, नीड का यूज जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करोगे तो यहाँ पे यूज होगा आपका बेयर इन्फिनेटिव का। यहाँ पे किसका यूज होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। कहोगे सर ये कौन सा नया वर्ड ला दिए आप, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है। सो माय स्टूडेंट व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ब विदाउट यूज ऑफ टू, दैट इज द कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में जब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो, ठीक है, विदाउट टू तो वहां पे क्या कहलाता है आपका, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर निकल के आएगा माय स्टूडेंट, यानी कि जो आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा ना, सर यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल होता है माय स्टूडेंट। बस यहाँ पे हम लोग को समझने की यहाँ पे जरूरत होती है। जो फॉर्मूला होगा नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब, नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो आप ओनली क्या करोगे, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। इसको बॉक्स में लॉक कर लो। लेकिन आप जैसे ही नीड को क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट, मैं दोनों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा कल के भी आज का भी, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे ही अगर आप बात करते हो एज ए हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन में आपका टू प्लस V1 फॉर्म दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा माय स्टूडेंट, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसको क्या करिए, रॉन्ग करिए, और ये वाला क्या कर लीजिए, आप सही कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे कहानी एक और आती है कि सर नीड का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब आप करेंगे तो कौन कौन से सेंटेंस में यूज होता है। सो मेरे भाई यहाँ पे जैसे ही आप बात करते हो एज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो ये आपका क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आपका यूज होता है। और बात किस पे कहेंगे आप, इंट्रोगेटिव में अगर बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका यहाँ पे बात होगी।
ठीक है। जैसे ही आप बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की और जैसे ही बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो वहां पे नीड का यूज एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव की बात की जाएगी तो वहां पे नीड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं। तो कहानी कल की जो थी बहुत ही आपकी बेहतरीन थी, जिसमें मैंने ओवरऑल रूल्स को पढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करूंगा मेरे भाई, नहीं जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं जिनको आज का कॉन्सेप्ट पढ़ना था वो क्या हो जाएगा, वो पूरी खिचड़ी मच जाएगी, समस्याएं आ जाएंगी। अब चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट निगेटिव सेंटेंस में पहले ही उठा रहा हूँ, बताइए कौन सा टेंस का उठाऊं। यहाँ पे सिंपल से मैं उठाता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिटिव उठा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट की। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे, और देखते हैं कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा। ध्यान से देखिएगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के जैसे ही आप बात करते हो निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, जैसे ही आप बात करते हो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस की, तो आप जानते हो कि निगेटिव सेंटेंस में जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस का, तो हम लगाते हैं डू और क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, यही लगाते हैं ना मेरे भाई। लेकिन आप यहाँ पे नीड का यूज क्या करने जा रहे हो, नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब आप यूज करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं नीड के बाद नॉट आएगा, प्लस आपका क्या आएगा, V1 फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। यही कहानी है ना। यानी कि रूल्स की अगर बात कर दूं निगेटिव सेंटेंस की, तो आप लिखोगे सब्जेक्ट, लिखोगे यहाँ पे नीड, क्या लिखोगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट लगाएंगे। सर दुनिया रट ली है यहाँ पे, तो हम क्यों नहीं रट सकते हैं, हम क्यों नहीं समझ सकते हैं, ऑब्जेक्ट देयर आफ्टर एटसेट्रा फुल स्टॉप। एग्जाम्पल की बात करोगे माय स्टूडेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूंगा ही नीड नॉट टॉक टू हर, ही नीड नॉट टॉक टू हर। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या हमारे स्टूडेंट। यहाँ पे एक और एग्जांपल लीजिए, फिर मैं अच्छा तरीके से यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे चलिए मैं प्लूरल ले लेता हूँ, एक दे नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है, ये सेंटेंस आपका सही है कि गलत है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर सेंटेंस बिल्कुल आपका रॉन्ग है, यहाँ पे आपने इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया ही नहीं है। तो मेरे भाई मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके किसी भी सेंटेंस में आप नीड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करोगे, वो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी कि विदाउट टू आपका वर्ब का यूज होगा सेंटेंस में। टू प्लस V1 फॉर्म जहां पे आपको दिखे और जहां पे आपने लिखा ना, वहीं पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा मेरे भाई। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल चौकस है। बोलोगे काहे सर चौकस है, देखिए क्यों चौकस है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, मैंने बोला है कि नीड का यूज एज जब आप हेल्पिंग वर्ब करते हो ना, तो यहाँ पे नीड जब आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ और नॉट हुआ, तो काहे के लिए लगेगा, टू, काहे लगेगा, टू V1 फॉर्म लगाएंगे बस, बेयर इन्फिनेटिव का वर्ब का यहाँ पे यूज होगा, और बाकी हमारा सेंटेंस बिल्कुल चौकस है माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड लगाए, काहे के लिए यहाँ पे समझ में पा रहे हो कि नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि मेरे भाई सब्जेक्ट के बाद आपका जो नीड है उसके बाद जस्ट नॉट है, तो यहाँ पे जो नीड का वर्क है ना, जो नीड आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है मेरे भाई। कंफ्यूजन नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसी को लिखता हूं, अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, अगर देखिए, अगर दे नीड नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब मैं बोलूं कि यही से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन आपको उठा देगा और ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। काहे के लिए गलत है, नीड इधर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, नीड इधर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो इधर टू काहे के लिए लगेगा मेरे भाई, नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन नीड अगर किसी भी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जी आ जाएगा कि मैं सेंटेंस में रहूंगा ही रहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब मैं आपको इसको बताता हूँ, और ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पे एक्सरसाइज का जो मैं क्वेश्चन है ना, क्लोज टेस्ट भी मैं लेके आपका आया हूँ, एक दो फिल इन द ब्लैंक है, आप एकेडमिक क्लास वाले बच्चों के लिए भी फिल इन द ब्लैंक है, और कॉम्पिटेटिव लेवल वाले के लिए भी 3 से 4 क्वेश्चन एरर फाइंड आपको करना है, वो आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप करेंगे। जैसे बात करते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप की, जैसे ही बात करते हो यस नो टाइप की, तो माय डियर स्टूडेंट एक बात बताइए, जब आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, आप ये लिखते थे डू, डज, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाते थे ना, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म, देन आफ्टर आपका ऑब्जेक्ट होता था, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यही स्ट्रक्चर आप लिखते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखो मेरे भाई यहाँ पे मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ाना है, ठीक है, खिचड़ी मच जाएगी। उसका अगर आपको क्लास देखना है, टेंस की हर एक क्लास को बहुत ही बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से समझाया गया है,
आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से सर्च करके आराम से क्या करिए, लुत्फ उठाइए यहाँ पे टेंस की क्लास का। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे माय डियर स्टूडेंट में नीड लगा दूं और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म रहेगा, देन आफ्टर आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, मेरे भाई ये फॉर्मूला बन के तैयार होगा। लेकिन अगर कहीं पे भी क्या हुआ है, कहीं पे भी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि सर नीड हो गया प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, देन आफ्टर 2 प्लस V1 फॉर्म आएगा, काहे के लिए, क्योंकि नीड इधर का यूज हो गया है, प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, देन आफ्टर एटसेट्रा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये मेरे भाई जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, काहे के लिए, क्योंकि यहाँ पे नीड एज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इधर का टू जो होगा वो सेंटेंस में नहीं यूज होगा। ठीक है, सब चीज मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ अच्छे तरीके से, भूलना नहीं चाहिए माय स्टूडेंट यहाँ पे, और आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ टच, ये तो आपका हो जाएगा आपके टेंस का हेल्पिंग वर्ब। अगर आप बात करते हो नीड सी, नीड सी बाय सम बुक्स, क्वेश्चन मार्क। एक मुझे बता दो माय स्टूडेंट, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इधर का सब्जेक्ट है, इधर का ओनली V1 फॉर्म होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर माय स्टूडेंट में इस तरह से क्वेश्चन में आपको दे दूं नीड सी टू बाई सम बुक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाइए, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक और एग्जांपल ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, आप प्लूरल का ले लीजिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है यू नीड यू सॉल्व दिस टास्क। ठीक है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह से लिख दूं कि नीड यू टू सॉल्व दिस टास्क, ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि टू यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज, एकदम रट गया होगा आपको माय डियर स्टूडेंट, अब तो आपको रट गया होगा, आपको कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं WH टाइप की। ठीक है, WH टाइप की जैसे ही बात करोगे, घबराना नहीं है माय डियर स्टूडेंट, आपको बस WH यानी कि कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड गिवन रहेगा, उसके बाद नीड आपको एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा और आप वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इंडेफिनिट में आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने लिखा है हाउ, मैंने लिखा नीड हाउ नीड आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब, इधर का सब्जेक्ट, तो इधर का 2 प्लस V1 फॉर्म नहीं रहेगा, ओनली आपका क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस एकदम चौकस है। बता दो कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब जब इसका एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में मैं लाऊंगा और आप क्वेश्चन खुद उड़ाएंगे, 5 से 10 मिनट क्लास होगी, जरूर मेरे साथ कल जुड़िएगा आप इवनिंग में, और देखिएगा कि जो आपने थ्योरी अभी तक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, क्या आप उसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वहां पे आपको घुमाऊंगा, वहां पे क्वेश्चन मिक्स होगा, वहां पे एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, एज ए मेन वर्ब में होगा, फिर इन द ब्लैंक भी आएगा, टेंस का भी कॉम्बिनेशन होगा आपके एक्सरसाइज में, तो वहां पे चीजें को आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको टेंस के बारे में कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं आपसे क्या करूंगा, यहाँ पे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा एक तरफ से कि आप टेंस कहीं से भी आपके जो 12 टेंस होते हैं आप उसको बढ़िया से स्टडी कर लीजिएगा घर पे, और यहाँ पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप अच्छा से इसका नोट्स बना लीजिएगा। और ऐसे आप नोट्स ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैंने आपको लिखते हुए समझाते हुए ना, आप अपने राइटिंग में बनाइएगा, ताकि आपको जब बाद में अपनी कॉपी उठाए ना, तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से सब चीजें समझ में आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।